नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। श्रीनगर रामबन में बादल फटा, 3 मरे। हरिद्वार और ऋषिकेश में जाम से मुश्किल में मुसाफिर। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 साल पूरी होने का मामला बाल आयोग पहुंचा। रामनगर स्मार्ट मीटर तोड़ने पर पूर्व विधायक रावत पर केस। एलटी चयनितों ने मंत्री से मांगी मदद। राज्य के शिक्षकों का त्रिस्तरीय कैडर बनाया जाएगा, धन सिंह रावत। उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर आधा करने का लक्ष्य। साधन सचिवों ने बकाया एरियर का भुगतान की मांग। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लैब टेक्नीशियन के नए पद सृजित करने की उठाई मांग। चमोली के नैल कुड़ाव में गुलदार के हमले में एक महिला हुई घायल। श्रीनगर में भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। नई टिहरी में एनपीएस और यूपीएस के विरोध में चलाया गया अभियान। पौड़ी में बंगाल हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गोपेश्वर में नर्सिंग कॉलेज के वार्षिकोत्सव में छात्रों की प्रस्तुति ने मन मोहा। हरिद्वार में बढ़ते वाहनों के दबाव से यातायात व्यवस्था गड़बड़ाई। हरिद्वार में हरिलोक की राह बंद करने की योजना का किया गया विरोध। चारधाम यात्रियों की सहायता के लिए बनेगा एकीकृत कंट्रोल रूम। पथरी क्षेत्र में बिजली कटौती से ग्रामीण और किसान हुए परेशान। देहरादून में अभिभावकों से दुर्व्यवहार के आरोप में प्रधानाचार्य हुए निलंबित। देहरादून के रिस्पना बिंदाल के किनारे घरों में लाल निशान पर हरीश रावत हुए हमलावर। रुड़की में व्यापारियों का सड़क उखाड़ने पर प्रदर्शन। हल्द्वानी सड़क से सोशल मीडिया तक कैंची धाम का जाम। भीमताल घर के बाहर खड़ी महिला पर झपटा गुलदार। रामनगर में बगीचे में आई बाघ को किया गया रेस्क्यू। बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम को कोर्ट जाने की तैयारी। जमरानी बनेगा पर्यटकों के आकर्षण का नया केंद्र। पिथौरागढ़ में ईस्टर पर गिरजा घरों में की गई प्रार्थना। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में भक्तों की कतारें, विनायक पुल पर ही रोके वाहन। बागेश्वर जिला अस्पताल में तैनात 7 कर्मियों की सेवा हुई समाप्त। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिले 5 डॉक्टर, दिक्कत अब भी बरकरार। रानीखेत में उत्तराखंड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने बैठक कर ली रैली सबल बनाने का शपथ। रुद्रपुर में सम्मोहित कर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। भाजपुर में सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शक्ति फार्म में बाहरी वाहनों की नो एंट्री हुई बंद। उत्तराखंड मौसम। प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में 2 दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि उक्त 4 जिलों में 21 और 22 अप्रैल को हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी क्षेत्र में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने से तापमान बढ़ सकता है। रविवार को उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हुई। कुमाऊं के बागेश्वर जिले में अच्छी बारिश हुई। वहीं दूसरी ओर देहरादून, हरिद्वार, यशनगर में दिन में तेज धूप के कारण पारा चढ़ गया। देहरादून में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के पर्यटन धार्मिक स्थल रविवार को पैक रहे। साथ ही सड़कों में जाम के कारण यात्री परेशान रहे। रविवार हरिद्वार में गंगा में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां भीड़ का यह आलम था कि सभी पार्किंग स्थल फुल हो गए थे। इसके अलावा देहरादून, मंसूरी, ऋषिकेश में भी इसी तरह के हालात रहे। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों में उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इस बीच रविवार को हरिद्वार से सैलानियों की भीड़ उमड़ने से सुबह से शाम तक सड़कों पर जाम लगता रहा। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। शाम को गंगा आरती के वक्त पूरा हर की पैड़ी क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा नजर आया। पहली कक्षा में एडमिशन की कट ऑफ का मामला बाल संरक्षण आयोग पहुंच गया है। एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 साल की आयु पूरी होने की मानक की वजह से परेशान शिक्षकों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने महानिदेशक से अपेक्षा की कि एडमिशन के विषय में नियमों में शिथिलता दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि पहली कक्षा में एडमिशन ऊंची छात्र को दिया जाए जो 6 साल की आयु पूरी कर चुका है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने पिछले साल 8 मई 2024 को आदेश दिया कि 1 अप्रैल को 6 साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। इस कट ऑफ की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है। दरअसल जो बच्चा 2 या 3 या 10 अप्रैल को 6 साल की आयु पूरी करेगा उसे एडमिशन के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा।
हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। प्राथमिक शिक्षक संघ की तदर्थ कमेटी के सदस्य मनोज तिवारी कहते हैं, कट ऑफ के बजाय केवल यह होना चाहिए कि पहली कक्षा में एडमिशन तभी मिलेगा जब वह 6 साल की आयु पूरी हो जाए, चाहे तिथि कोई भी हो। चमोली जिले के दसौली विकासखंड के नैल कुड़ाव गांव में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार ने गांव की एक महिला पर हमला कर दिया। हमला में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि महिला के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भाग गया। घटना सुबह 5:45 की है। गांव की रहने वाली 42 वर्षीय हीरा देवी पत्नी रघुवीर सिंह रावत अपने घर के पास बने शौचालय की ओर जा रही थी, तभी झाड़ी में छुपे गुलदार ने महिला पर झपट्टा मार दिया। शोर मचाते हुए गुलदार भाग गया, लेकिन हमले में महिला के गले पर घाव आए हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गले में 5 टाँके लगाए गए हैं। श्रीनगर में नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशक द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने पर श्रीनगर भाजपा मंडल द्वारा रविवार को गोला पार्क में प्रदर्शन किया है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं बल्कि देश की जनता से जुड़ा एक गंभीर विषय जिसे कांग्रेस वर्षों से नजरअंदाज करती आ रही है। कांग्रेस में हमला करते हुए मंडल अध्यक्ष विनय गिल्डियाल, प्रदेश मंत्री डॉक्टर सुधीर जोशी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को चलाने वाले समूह एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की करोड़ों की लेनदारी पर संबंधित कांग्रेस नेताओं ने मिलकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पैसा लगाकर लोन को चुकता किया है। बाद में एजेएल की यंग इंडिया कंपनी को बेचा गया। यंग इंडिया कंपनी में भी अधिक हिस्सेदारी सोनिया और राहुल गांधी की रही है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को केवल 50 लाख में बेचा जाना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नई टिहरी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर चले आ रहे कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी विभागों कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर कार्यक्रम बीती 12 अप्रैल से एनपीएस और यूपीएस के विरोध में निरंतर जारी है। अभियान के तहत हस्ताक्षरित ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड व देश के प्रधानमंत्री को प्रेषित किए जा रहे हैं। इस बाबत संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजीव उनियाल ने बताया कि सरकार के द्वारा अब एनपीएस से यूपीएस कर्मचारियों को थोपा जा रहा है, जो कि कर्मचारियों को कदापि भी स्वीकार नहीं हुआ। इसी क्रम में लगातार पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लगभग 80 हजार कर्मचारियों के द्वारा इस हस्ताक्षर अभियान में प्रतिभाग किया गया है। गोपेश्वर के रांची नर्सिंग कॉलेज के वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रविवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। छात्र छात्राओं ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में अपना खेल प्रतिभाग दिखाया, वहीं मंच पर अपनी सुंदर कला और संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। रविवार को आयोजित समापन समारोह का मुख्य अतिथि दर्जाधारी हरक सिंह नेगी और नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं कार्यक्रम की सराहना की, उसकी उज्जवल भविष्य की कामना किया। जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा और अर्चना के साथ हुई। इसके बाद छात्रों ने उत्तराखंड के साथ ही देश के अन्य प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक दिखाई। इन परिस्थितियों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया गया, जिसने समारोह को अधिक समृद्ध बनाया। हरिद्वार रविवार को वीकेंड के चलते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, जिससे पूरे शहर में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। हाईवे से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों तक वाहन फेंकते नजर आए। लोग गर्मी में परेशान दिखे। हर की पैड़ी के आसपास के सभी पार्किंग स्थलों की पार्किंग फुल होने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस चौके चौराहे पर जाम खुलवाने में जुटी थी। अप्रैल में पड़ोसी राज्यों दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचते। रविवार को वीकेंड के चलते शहर में यात्रियों की भीड़ चरम पर ही। हजारों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी में स्नान किया और मनसा देवी, चंडी देवी, दक्षिणेश्वर महाराज मंदिर में दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों का समाधान करने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय में एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसके जरिए चारधाम के सभी अस्पतालों, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, स्क्रीनिंग सेंटर और एम्बुलेंस सेवाओं की निगरानी की जाएगी। दरअसल चारधाम यात्रा में हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग स्थिति को संभालने के लिए लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है। इसी के तहत इस बार चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसके तहत यात्रियों को होने वाली परेशानियों का समय पर निदान करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चारधाम में आने वाली यात्रियों के साथ ही दूर बैठे उनके परिजन कई बार मेडिकल टीम से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन कोई एकीकृत व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कैची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण लगने वाला जाम आम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सड़कों में घंटों की रुकावट और अव्यवस्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट ने यात्रियों को परेशानी बढ़ा दी है। वीकेंड में काठगोदाम से कैची धाम तक की जाम से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी परेशान है। इस परेशानी से निजात न मिलने से लोग अब सोशल मीडिया में भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक बुजुर्ग महिला की पीड़ा पर लिखा कि वह 19 अप्रैल को हल्द्वानी से अपने गाँव सोमेश्वर जाने
के लिए केएमओ की बस में सवार हुई। आमतौर पर यह 5 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार जौलीकोट और भवाली जैसे कैंचीधाम के पास भयंकर जाम ने उनकी यात्रा को त्रासदी में बदल दिया है। बस पूरे दिन जाम में फंसी रही और शाम 5 बजे तक भवाली पहुंच पाई। महिला किसी का हाल जानने के लिए हल्द्वानी आई थी। उस पर अन्य यूजर ने भी टिप्पणी की। नोएडा के अमित गुप्ता ने बताया कि उनका परिवार भवाली में 2 घंटे तक फंसा रहा, जिससे बच्चे परेशान हो गए। वही स्थानीय निवासी महेंद्र मेहरा ने कहा कि जाम की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सीमांत जिला पिथौरागढ़ में ईसाई समुदाय ने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ईस्टर पर्व को सागे साथ मनाया है। गिरजाघरों में लोगों ने विशेष भजन और गीत गाकर यीशु प्रभु के पुनर्जीवित होने पर खुशी जताई। इस दौरान लोगों ने देश में अमन चैन के लिए प्रभु यीशु से दुआ मांगी है। पूर्वजों की स्मृति में लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर कैंडल जलाए और प्रार्थना की। मान्यता है कि इसी दिन यीशु पुनर्जीवित हो गए थे और आत्मिक जीवन में उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। रविवार सुबह तड़के 4:30 बजे के करीब सिलथाम स्थित मेथोडिस्ट चर्च में मसीही समाज के लोग सनराइज सर्विस के लिए पहुंचे। विशेष कार्यक्रम समिति सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के अध्यक्ष बिमल दीप फिलिप ने बताया कि लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर चर्च में बाथकोट स्थित सनराइज पॉइंट तक रैली निकाली। वहां पास्टर रिप अजीत पाल की अगुवाई में प्रभु की इबादत हुई। बच्चों ने नाटक के माध्यम से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताया। बाद में चर्च में प्रभु यीशु के पुनर्जन्म विशेष प्रार्थना सभा हुई। प्रभु की महिमा में गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पास्टर पॉल ने ईस्टर के महत्व से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को बचाने के लिए सलीब पर चढ़ गए थे। जब उन्हें दफनाया गया तो उनके साथ मानव जाति के समस्त पाप पे दफन हो गए थे। कहा कि मनुष्य को अपने जीवन भीतर की बुराई को त्याग कर शुद्ध जीवन बिताना चाहिए। अल्मोड़ा उम्मीद के मुताबिक रविवार को वीकेंड में जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के आसपास व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए आने वाले वाहनों को विनायक पुल के पास ही रोक दिया गया था। जिससे मंदिर में तो व्यवस्था बनी रही, लेकिन विनायक पुल के पास चुंगी से ऊपर के वाहनों को लंबी कतार जमा होगी। गर्मी शुरू होती जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। प्रतिदिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि वीकेंड में यह संख्या अधिक होगी। शनिवार से श्रद्धालुओं का जागेश्वर धाम जाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे जागेश्वर सहित आसपास के क्षेत्रों के होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे पूरी तरह से पैक हुए। जिन्हें बागेश्वर क्षेत्र में रहने वाले की जगह नहीं मिली, वो अल्मोड़ा में ही रात गुजारने को मजबूर हुए थे। रविवार सुबह से जाम में लोगों को धाम पहुंचना शुरू हो गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विनायक पुल के पास बैरियर लगा दिया। यहां से लोगों को वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई थी। रानीखेत उत्तराखंड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिला इकाई की रविवार को हुई बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर जोर से चर्चा हुई। इस मुद्दे को लेकर अभी तक किए गए संघर्ष की समीक्षा की गई। साथ ही 1 मई को दिल्ली में प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए पुरानी कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन किया गया। गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सा सभागार में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की है। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो सकी। कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति किए जाने के आभार जताया। बैठक में शिक्षा विभाग से कोषाध्यक्ष, जूनियर शिक्षक संघ अल्मोड़ा एसोसिएशन अमित शर्मा, उपाध्यक्ष तारी राम, राजकीय शिक्षक संघ के मंत्री मनोज जोशी, प्रताप जलाल, दिनेश भंडारी आदि भी मौजूद रहे।